फी कुल्ल मौजूद व नूरुल्लाह फी कुल्ल मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीतो बिल मशरिकैन वल मगरिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अकूल मोसिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हरल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़े ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिबुल असरे वल अम्रे ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर। ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद, ईद आले मोहम्मद, तनवीर आले मोहम्मद, तौकीर आले मोहम्मद, ताबीर आले मोहम्मद, तस्वीर आले मोहम्मद, बकियतुल औलिया, बकियतुल औसिया, बकियतुल अंबिया, बकियतुल आइम्मा, बकियतुल्लाहि फिल अर्ज़, सलातुल मोमिनीन, मिराजुल मोमिनीन, मुइज़्ज़ुल मोमिनीन, मुज़िल्लुल काफ़िरीन, मुज़िल्लुल मुनाफ़िकीन, अमीन मुर्तजिज़, अमीन ज़ुल्फ़कार। इस मिंबर का वारिस, इस जिक्र का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताज़िये का वारिस, ज़ुलजनाहों का वारिस, इमाम बारगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, वसियों का वारिस, सलूनी का वारिस, मिराज का वारिस, मुबाहिले का वारिस, गदीर का वारिस, अपने नाना की खूबसूरत जुल्फों का वारिस, करबला, काज़मैन, नजफ, सामरा, मक्का, मदीना, कायनात के चप्पे चप्पे का वारिस, ला इलाहा इल्लल्लाह का वारिस, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वारिस, अली वलीउल्लाह का वारिस, उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, मुकर्ररीन, वाइज़ीन, सब का वारिस, सुल्तान ज़मीन व ज़मन, 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस, मरकज़ व महवर कायनात इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। पहला मौका है आपके टंडवादम में बहुत सारे मवालियान हैदर करार मातमियान मेरे चेहरे से, मेरी गुफ्तगू से नावाकिफ़ होंगे। सिंध पहली दफ़ा नहीं आया। सरकार कलंदर शफकत फरमाते हैं, ये हम ये समझते हैं कि एक इलाका है, उसमें पुलिस स्टेशन है, उसका एक थानेदार है, उसकी इजाज़त होती है तो कोई इलाके में आता है। भाई मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, वाज़े करना ही नहीं पड़ा। मातमियों, अज़ादारों, मवालियान हैदर करार का सिंध का जो सही वडेरा है वो सरकार कलंदर है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। तो गुजारिश कर रहा था, उनकी शफकत होती है, यकीनन इजाज़त होती है तो हम जैसे लोग आते हैं। मारिफत के चंद मोती आपकी झोलियों में डालने हैं और उम्मीद करता हूँ ये मारिफत के मोती इंशाअल्लाह आपके लौहे दिल पर नक्श होंगे। कोशिश कीजिएगा। मैंने अभी चौथाई साहब से अंदर बैठे हुए पहली दफ़ा तारुफ हुआ, अच्छे लगे, बड़े अजीम बाप के बेटे हैं। मैंने इन्हें गुजारिश की थी गुफ्तगू में 2 बातें, तो इन्होंने बड़ी बात की कि मैं हमारे पास फ़लाँ पड़ गया, फ़लाँ पड़ गया, फ़लाँ पड़ गया, फ़लाँ पड़ गया, फ़लाँ पड़ गया। बंदा बताता है ना भाई हमारा इलाके में इतने लोग आते हैं पढ़ने, तो मुझे बता रहे थे। तो मैंने इनसे एक सवाल किया, मैंने कहा इतने लोग आपके पास पढ़ने आए, कोई मौला के लिए भी आया?
मामला टंडो आदम मामूली नहीं, मामला बड़ा है। लो जी, यहीं से मेरा दिल कर रहा है मैं बात शुरू कर लूं, थोड़ा सा तारुफ था ताकि आपको पता चल जाए आया कौन है आपके पास। मामला मामूली नहीं, मेरा और आपका, हम सब का इमाम आएगा काबे की छत पर। ये है अली के घराने का मिजाज। कोई अली काबे में आता है, कोई अली काबे पे आता है। मेहरबानी 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 मेहरबानी। क्या बात है भाई, आला लोग बैठे हो, क्या मयार समात है। कोई अली काबे में आता है भाई, शाबाश, काबे की छत पे आएगा अपने जमाने का अली मोहम्मद बनकर। सरकार ने खुतबा देना है, पूरा खुतबा तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, वक्त नहीं, आगे भी पढ़ना है, लेकिन एक जुमला बड़ा अहम है। सरकार ने खुतबा देना है जिस खुतबे को कायनात की हर चीज सुनेगी। ये यकीन जानो मातमियों ममालिया ने हैदर है करार, जब बोले मोहम्मद की जबान, चाहे वो गदीर में हो, मेहरबानी बिस्मिल्लाह, सुनना पड़ता है कायनात को। सरकार वही जबान, गदीरी जबान, वही मोहम्मद, वही शहजादा, वही खून, वही जात। एक जगह मैंने जुमला का चुकते थे, बंदे कहते सैयद आपने कैसी बात कर दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे, ये तो उनके बेटे हैं। मैंने कहा सरकार कहेंगे जिसको मोहम्मद देखना हो मुझे देखे। यकीन जानो सरकार के खुतबे में शामिल है ये। खैर फिर कभी मैं इस पे भी गुफ्तगू करूंगा। एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। लो जी, चुगताई साहब ने, आप या मोमिनीन ने एक मजलिस का इनकाद किया दिन के 12-1 बजे। क्या हम इस जगह कर सकते हैं? नहीं, हमें ऐसी जगह करनी होगी जहां हमारे ऊपर छत हो, छत ना हो तो कम से कम एक शामियाना हो। भाई धूप से बचना है ना, शामियाना हो, शामियाने के नीचे हम आले मोहम्मद का जिक्र बैठ के करेंगे। ये जैसे दरी बिछी है, ये भी बिछानी जरूरी है, बानी के लिए लाजिम है, वो भी मोमिनीन आए इज्जत से उनको बिठाया जाए। ये दरी बिछी, शामियाना लगा। लो जी, जब मजलिस हो गई, क्या आप शामियाना रहने दोगे? नहीं। कोई कह जी खड़ा रहे शामियाना, कोई मसला नहीं। आप कहोगे यार नहीं, जिस मकसद के लिए लगाया गया था मकसद पूरा हो गया, बात पहुंच गई है। छोटी मिसाल, चौथाई साहब पैगाम बहुत बड़ा है, टंडो आदम बात समझ आ गई तो कमाल हो जानी है। इस मुकद्दस जिक्र की कसम, अल्लाह मोहम्मद से कहता है, ऐ मेरा हबीब मुझे तेरे से मोहब्बत है, मैंने ये कायनात तेरे लिए बनाई, ये आसमान मैंने तेरे लिए बनाया, ये जमीन की दर्री मैंने तेरे लिए बिछाई, ये हवाएं तेरे लिए चलाई, ये फिजाएं तेरी मोहब्बत में हैं, ये सब कुछ तेरे लिए। आओ मिलकर टंडो आजम जाते हैं खुदावंद आलम की बारगाह। परवरदिगार आलम, हम बहुत कमजोर हैं, हम लड़ लड़ के मर गए हैं, हमने अपना कीमती टाइम, कीमती तवनाइयां ज़ाय कर दी। वो क्या खा रहे, वो क्या पी रहे, वो क्या पहन रहे, हालांकि हमारी ड्यूटियां नहीं थी, हमारी ड्यूटी थी अपने आप को कमाल पे लाना। अपने आप को कमाल पे लाना। हमारी ड्यूटी ये नहीं थी मेरा अली क्या, मेरा अली क्या, मिंबर पे ऐलान करके जा रहा हूं, मेरी ये ड्यूटी नहीं थी मेरे अली का क्या कमाल है। मेरी ड्यूटी ये थी मैं इतना कमाल बनता, दुश्मन देख के कहता अगर ये अली का नौकर है तो अली कैसा हो। मेहरबानी सही, मेहरबानी सही। खुदावंद आलम, मैं भूल गया, मैं भटक गया, सारा दिन मैं उस जबान को उस कामों में इस्तेमाल करता हूं जिस काम के लिए जबान बनी नहीं थी। ये जबान गिले के लिए नहीं बनी थी, ये जबान गीबत के लिए नहीं बनी थी, ये जबान किसी को गाली देने के लिए नहीं बनी थी। तो खुदावंद आलम क्यों बनाई थी? का दरूद पढ़ने के लिए बनाई। मेहरबानी। खुदावंद ने जबान क्यों? अली अली करने के लिए, हुसैन हुसैन करने के लिए बनाई थी, आला जल करने के लिए बनाई थी। ये तो जबान तेरी मैंने बनाई ही नहीं थी, बाकियों की जबानें बनाई है किसी और काम के लिए। हुसैनी तेरी जबान बनी है किसी खास मकसद के लिए। बेटा ये नहीं चल रहा है, बंद कर दे इसको, रहने दे, कोई बात नहीं।
तेरी जबान बनी है किसी खास मकसद के लिए, तूने अपनी जबान का इस्तेमाल ठीक नहीं किया, इसलिए तेरी तवज्जो इधर रही। ये क्या खाता है, ये क्या पीता है, ये क्या पहनता है, ये क्यों जाता है, ये कहां जाता है, इसके पास पैसे कहां, ये फजूल सवाल है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल चुगताई साहब, शायर मशरिक जिन्हें कहा जाता है, सिंधी यकीनन जितना शाह अब्दुल लतीफ सरकार का एहतराम करते हैं सिंधी शायरी की वजह से, बड़ा नाम है हमारे पंजाब में, उनका बड़ा नाम है। हालांकि बिटाई साहब सरदार हैं, सैयद हैं, सादात का एहतराम डॉक्टर साहब बहुत करते थे, मगर एक जुमला कहे गए बड़ा, वो कहते हो इंसान किसी का बन न बन, अपना तो बन। यकीन जानिए, किसी का बन न बन, अपना तो बन। खुदावंद आलम तूने हमें आंखें दी थी, हम उन आंखों का गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। खुदावंद आलम हमें अंदाजा नहीं अल्लाह में अब्बास के सलाम की ताकत क्या है। अयाम आज़ा है, ये पहली मुहर्रम में मैं तुम्हें बहुत बड़ा पैगाम देके जा रहा हूं, ये सरकार के, हमें अंदाजा नहीं अल्लाह में अब्बास की देख के रूहानियत क्या है। खुदावंद आलम हमने बड़ी गलतियां कर दी, हमें अफसोस भी है, शर्मिंदगी भी है। वो आंखें जो गाजी के अल्लाम को देखे वो हराम के काबिल नहीं होती। मेहरबानी खुदावंद आलम हम भूल गए, ये जो तूने शिकम दिया था, पेड़ दिया था, अल्लाह अकबर, मेहरबानी पहुंच जाने को बेटा सलाम, ये तूने शिकम दिया था, हम पे एहसान किया, इसमें जाता था हुसैन के लंगर का लुकमा, सबीले हुसैन के पानी का कतरा। खालिक हम भूल गए, हमने इसमें वो डालना शुरू कर दिया जिसके लिए बना नहीं था, हमने अपना वक्त ज़ाय कर दिया। तो खुदावंद आलम हमें समझ नहीं आती, मैं इशारों में बहुत कुछ कह गया, बस संभालते रहना। खुदावंद आलम हमें समझ नहीं आई, समझ नहीं, हम भूल गए। ये आसमान यानी शामियाना तूने मोहम्मद के लिए बनाया, ये जमीन यानी दरी तूने मोहम्मद के लिए बिछाई, ये हवाएं तूने मोहम्मद के लिए, सारे का सारा निजाम कायनात तूने मोहम्मद के लिए बनाया। खुदा हमारे हाथ बंधे, हम टंडो आदम में बैठ के सारे मवालियां नहदे करार तेरी बारगाह में अर्ज गुजार है। मोहम्मद तो आए, हम भी कोई प्रोग्राम करे, प्रोग्राम हो जाए, हम शामियाना उतार देते हैं। खुदावंद आलम मोहम्मद तो आए, चले गए, आसमान खत्म करता, जमीन खत्म करता, नहीं। क्या बात है भाई, खुदावंद आलम ये जमीन हटा देता, ये आसमान लपेट देता, कहा नहीं, मजबूरी है, एक मोहम्मद आया था, एक मोहम्मद आएगा। लो जी, बात रहे ना जाए, बड़ी अहम है। सरकार आएंगे काबे की छत पर, एक तवील खुतबा देंगे, पूरी कायनात जर्रे से लेकर अर्श से चूंटी तक हर कोई सुनेगा। सुनाने वाली आम जबान नहीं है, लिसानुल्लाह होगी। मखलूक खुदा पे लाजिम है, बोले मोहम्मद, हवाओं को हुक्म जा, कान कान तक पैगाम पहुंचा। एक और बात अर्ज करता जाऊं, सुनेंगे सब, मानेंगे थोड़े। इसके पीछे भी एक राज है, यही इनाम मेहदी, यही गदीर में हो चुके, नियाज मेहदी इनाम यही गदीर में हो, सोना साहब ने था, बगन 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 के नारे भी लगाए थे, गौर किसी ने किया। भाई मजबूरी थी, क्योंकि इस घराने को मानने के लिए दिल को पाक रखना जरूरी था, वरना यकीन करो ये घराना नहीं बैठता। इसलिए तो किसी आशिक ने कलम उठाया, वो कहता है जो शख्स दिल को काबा करार देता है, अल्लाह उसी में अली उतार देता। क्या बात है। मैं बिस्मिल्लाह करूं, सब सुनेंगे आवाज। पहले तो माफी मिल गई थी क्योंकि कायम नहीं आना था, अब आवाज सबको सुनना पड़ेगी और मानना पड़ेगी। जो नहीं मानेगा फिर जुल्फकार खुद मनवा लेगी। पता है जुल्फकार कौन सी तलवार है? एक जुमला में बिस्मिल्लाह करो, शाबाश। यहां तक तो आप जानते हो, अगली बात भी मैं अर्ज करता जाऊं। बहुत खूबसूरत बात की, शजरा शनास तलवार है, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। ये बात कब हुई थी?
ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے کہا تھا یا علی آج اس جنگ میں جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. امام نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی, میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے. آپ کے کیا کہنے, میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. اگلی بات ہے بھائی سنبھالنا, سرکار جنگ میں تھے تو سارے دشمن آقا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں. دیکھنا میری طرف, مسکرا کے فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. حکیم کا کوئی, دیکھنا میری طرف یار, بہت بڑا پیغام ہے. فعل کوئی بھی حکیم کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مولا جنگ میں دشمن تھے, دشمن بھی چھوڑنے تھے. مسکرا کے فرماتے ہیں مجبوری تھی ہماری تلوار نے اس دشمن کو چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی بھائی؟ کیا بات ہے. ابھی کعبے کی چھت پر اعلان فرمائیں گے ایک خطبے کی صورت میں, ہواؤں کو امر ہوگا اولے الامر کا ہمارا پیغام دے, فضاؤں کو حکم ہوگا ہمارا پیغام دے, ہر ایک تک حجت تمام کرنی ہے. سرکار اپنا پورا خطبہ بیان کرتے ہوئے, میرا دل تھا ایک لیکن اب اندر سے میرا ضمیر کہہ رہا ہے دو جملے کہنے لگا ہوں. پہلا جملہ اپنے خطبے میں, کبھی سناؤں گا پورا خطبہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا. پہلا جملہ تیری میری سرکار جو فرمائیں گے وہ مظلوموں کی امید کا جملہ ہے. سرکار فرمائیں گے او دنیا والو, جس کا حق کھایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, قبروں سے نکال کے حق واپس دلوا. بہت کچھ ہوگا, بس تیاری کرو اور پکے مومن بنو. زبانی کلامی نہیں, کالے کپڑے پہن کے صرف 10 دن والے مومن نہیں, گھر کے اوپر کالا علم لگا کے دنیا کو بتانے والے مومن نہیں. تمہیں اندازہ نہیں, یہ جو علم بلند کر رہے ہو اب اس علم کا تقاضا, اس علم کے سائے میں کوئی حرام کام نہ ہو. یقین جانو, ہاں اس علم کا کوئی تقاضا ہے. یہ سرکار کلندر کی محنت ہے. پورے سندھ دھرتی پہ میں جگہ جگہ دیکھتا ہوں, پوری سندھ دھرتی میں. ورنہ یاد رکھنا, آ گیا امام اور تم نے نہ کیا علم کا احترام, علم کے سائے میں کھڑے ہو کر بھی تم نے وہ کام کیے جو امام کو ناپسند ہے, تو ہو سکتا ہے مٹیاری کے کسی ہندو کو سرکار کہیں تو بھی تو امام بارگاہ رکھتا تھا نا. میں حیران رہ گیا چغتائی صاحب جب میں نے ہندوؤں کو امام بارگاہ کا بانی دیکھا. بڑی بات ہے یار, ہندو بانی. ایک سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار آپ کا حسینیت سے کیا تعلق ہے؟ مجھے کسی نے بتایا یہ بانی ہے. میں نے کہا آپ کا حسینیت سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں آپ کے خیال میں حسینیت کی تعریف کیا ہے؟ میں نے انہیں جو گزارش کی ان میں سے انہوں نے ایک نکتہ بڑا زبردست بتایا. تعریف تو بڑی طویل تھی, صرف ایک نکتہ. کہتے ہیں میری نگاہ میں حسینیت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ طاقت رکھتے ہوئے مظلوم رہے اس وقت تک جب تک حسین کا بدلہ نہ ہو. غور نہیں فرمایا, گہرا جملہ تھا, میں کہہ گیا. آپ کو پتہ ہے یہ آج بھی امام مظلوم کے روضے پہ چغتائی صاحب آج بھی معصوم فرماتے 4000 سے زیادہ فرشتے. ابڑو صاحب آج بھی امام مظلوم کے روضے پہ ایک دعا پڑھتے, یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. ہاں اس میں بھی میں گفتگو کرتا ہوں, لیکن یہ دعا ہے بڑی اہم ہے. مصائب کی طرف رخ مڑ جائے گا. میں وہ بات کرتا جاؤں, سرکار کعبے کی چھت پر جملہ ارشاد فرمائیں گے. جملہ بڑا اہم ہے. میری پوری تقریر ایک طرف یہ جملہ نہ بھلانا. سرکار کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرکار ایک جملہ فرمائیں گے, دنیا والو, یاد رکھو گے, دنیا والو, ٹنٹو آدم بلانا نا. یہ سمجھ لو سرکار کی طرف سے چھوٹے سے چھوٹے نوکروں کا سب سے چھوٹا نوکر آپ کی خدمت میں کھڑا عرض کر رہا ہے. سرکار کہیں گے, ہماری کتابوں میں یہ روز روشن کی طرح لکھا ہے, کائنات کو فرمائیں گے چاہے کوئی بھی مسلکوں میں بٹا ہوا, قرآن تو سب کا ہے نا, قرآن پہ تو ایمان سب کا ہے نا. یہ فلاں مسلک, یہ فلاں مسلک, یہ فلاں مسلک, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے قرآن پہ تو ایمان رکھتے ہیں. قرآن کی آیت نہیں, قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى,
मवद्दता फिल कुर्बा। चौथाई साहब इमाम ज़माना काबे की छत पे खड़े होकर पूरी कायनात की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे, दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। और मुख्तसर नौजवानों, दोस्तों, भाइयों, बेटों, मुख्तसर अबड़ो साहब, मवद्दत की तारीफ अगर मैं करूं, मुझे चाहिए अशरा नहीं अशरे, लेकिन सिर्फ एक तारीफ करूं तो सिर्फ यही बनती है, मवद्दत हाथ फैलाने का नाम नहीं, ऊपर रखने का। मसलन आप हुसैन के जिक्र में आए हो, बाहर कोई मिल गया, कंधा इलाके कहते हैं नौजवान से, कहां गए थे? इन्होंने कहा जी मैं मजलिस हुसैन पे गया था। ना, आज असद बुखारी तुम्हें ये बता के जा रहे हैं, आज के बाद मजलिस से बाहर निकलो, ये ना कहना मैं गया था। कहां गए थे? मैं मजलिस पे गया था। ना, मवद्दत का जवाब देना है, ये मैं मवद्दत में रुकावट है। को पूछे कहां गए थे, कहना हुसैन ने बुलाया था। हुसैन के लाल ने बुलाया था, इसी घराने ने हमें बुलाया था। अगला सवाल बड़ा अहम होगा, बस इसी सवाल पे मैं अपने फजाइल का इख्तिताम और दो जुमले मसाइब और इजाजत चाहूंगा। अगला सवाल बड़ा अहम होगा, क्या थक तो नहीं गए? थक गए तो शायरी भी है। अच्छा, नहीं थके, चलो बिस्मिल्लाह। अगला सवाल बड़ा अहम होगा, अरे भाई गए क्यों थे? भी बुलाया तो था, इमाम चाहता क्या था? जिसने बुलाया वो चाहता तो था ना। अब यहां इलाके का आपका सियासी वडेरा या इलाके का वडेरा बुलाए, क्यों बुलाता है? कोई काम तो होता है ना। वो चाहता क्या था? आप बेफिक्र हो के एक जवाब देना, आज के बाद ये जवाब ना देना हम गए थे जन्नत लेने, ना जवाब देना इमाम मुझे और आपको जन्नत देने के लिए नहीं बुलाता। अगर इमाम मुझे और आपको जन्नत देने के लिए बुलाता तो इमाम की जद ये ना कहती, जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के पर के बराबर हमारी मोहब्बत है वो जहन्नम नहीं जाएगा। इतना करीम खानदान ने, करीम घराने ने जन्नत सस्ती कर दी। इसलिए तो अख्तर चिन्योटी, चिन्योट का शहर है वो यही दो मिसरे के, अख्तर दरे बतूल से अदना सी शाह नमा, कम ज़र्फ तूने ख्वाहिश जन्नत फजूल की। पूछेंगे इमाम ने बुलाया क्यों? का इमाम हम पे करबला का रंग चढ़ाना चाहते थे, यही मेरा आने का मकसद था। यार टंडो आजम, मेहरबानी चुगताई साहब, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आप सबका, ढेरों दुआएं दे के जा रहा हूं। करबला का इमाम रंग चढ़ाना चाहते थे। क्या चढ़ाना चाहते थे? सरकार की ख्वाहिश थी जन्नत में तो ये वैसे रहते हैं। एक और बात भी इनाम भाई इनको मैं बताता जाऊं, सवाब की लालच भी लेके ना आया करो। मेरी नहीं, तारीख की मजबूरी है। टंडो आदम लालची को करबला कबूल नहीं करते। भाई क्या बात है, बड़ा जुमला था वसूल करने को मैं सलाम पेश करता हूं। लालची को किसी दौर में कोई ना हो, कोई हो, कहीं हो, लालची हो, करबला कबूल नहीं कर। करबला छुट्टी देती है। लालच, क्या चाहिए? ये चाहिए ले जा, ये चाहिए, ये चाहिए ले जा, जो चाहिए ले जा। करबला तुझे क्या चाहिए? कहा मैं वो चाहिए जो सिर्फ हुसैन को चाहते हैं। ओ बाबा ये तारीख है। टंडो आदम अली के नौकरों ने कई दफा अली पाक के कहने पर कि मुझसे कुछ मांगो, एक ही जवाब दिया, या अली, अल्लाह जिनको आप जैसी हस्ती दे दे उनको भला कुछ और चाहिए। यही काम तो हुसैन, मेहरबानी यार भाई, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। हुसैन के नौकरों ने भी अली के नौकरों से सीखा। उन्होंने भी कहा, हुसैन ने कहा ना क्या चाहिए? लालचियों ने कहा ये चाहिए, सरकार ने कहा ले जाओ। जन्नत चाहिए, सरकार ने कहा ले जाओ। जो बच गए तुम्हें क्या चाहिए? कहा आप, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कहा नहीं। सरकार ने पर अब एक जुमला बहुत कीमती है, ये ना भुलाना, बहुत जरूरी जुमला है। जहां जहां तक मेरी आवाज जाए, हैदराबाद से आए हुए मवालिया ने, हैदर करारा, आपने भी गौर फरमाना है। बंदे को पता हो सुबह होनी है शहादत, बताने वाला हो कायनात का सच्चा, आम ना हो। सच्चा वो होता है, बंदे कहते हैं ना सच्चे वो होते हैं जो जिंदगी में झूठ नहीं बोलते। चुगताई साहब नहीं, सच्चा वो होता है जो कह दे वो हो जाए। सच्चा वो होता है जो कह दे तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं।
یہ ہے کائنات کا سچا. کائنات کے سچے نے کہا صبح شہادت. نہیں، جملہ میں نے ابھی دینا ہے. کائنات کے سچے نے کہا تمہاری صبح شہادت. تمہیں پتہ ہے تمہاری لاشوں کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ کہا نہیں آقا آپ جانتے. فرمایا پامالی. ذرا رونا نہیں، ذرا بات سمجھنا. پامالی، سلام کرو آؤ مل کے حسین کے عاشقوں پر. یہ ہے عشق حسینیت. لالچ ہے ہی نہیں. کسی عاشق نے چغتائی صاحب نہیں کہا حسین اگر شہید ہو گئے کوئی کفن بھی دے گا، یعنی کفن تک کی لالچ نہیں. یہ تک نہیں کہا آقا ہمیں کوئی دفنائے گا بھی صحیح ہے نہیں. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. تیرا میرا امام بھی ہم سب پہ یہی رنگ چڑھانا چاہتا ہے. ہم سب کو کربلائیوں کے مزاج پہ لانا چاہتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، لوح دل پہ لکھ لینا، کبھی بھی کوئی بڑے سے بڑا ممبر پہ آنے والا دعا مانگے نا، خداوند عالم ہمیں سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، کبھی بھی آمین نہ کہنا. ضرورت ہی نہیں ہماری ہم سیرت آل محمد پہ چلے. ہاں کوئی دعا منگوائے، اللہ ہمیں عاشقین کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، پھر کہنا آمین. خداوند ہمیں سلمان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق، خداوند ہمیں اور کی سیرت پہ کہاں یہ مقدس گھرانہ، انسانوں کی عقلوں میں نہ سمانے والا گھرانہ، کہاں ہم جیسے عام لوگ ہم عاشقین کے نقش قدم پہ چل پڑے تو بڑی بات ہے. یہی میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنے آیا تھا. امید ہے میں کچھ نہ کچھ عرض کر چکا ہوں گا. کوشش کرو، اب بہت ہو گئی، عاشق بن کے امام کو بلاؤ. کوفے والے ختنہ ہوں، جانتے ہو تاریخ. بھئی آپ نہ آئے تو ہم محشر والے دن اللہ کو کہیں گے ہم آپ دل کو بلاتے رہے تو آئے ہی کوئی نہیں. کوفے والا نہیں، سچ دل سے. یہ نہ ہو کہ امام آ جائیں تو میں کھڑا ہو کے کہوں مولا میں آپ کی ہر بات مانوں گا، پہلے میرا مسئلہ حل کرو، پہلے میری ٹینشن دور کرو، پہلے مجھے 2 کوٹھیاں 4 کوٹھیاں دو، 6 گاڑیاں 12 گاڑیاں دو، پھر مانوں گا. نہیں، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. شاباش، شکر گزار میں آپ کا. ایک تحفہ لاہور والوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے، بلکہ سندھی دعا عہد ہے، سندھی ٹرانسلیشن ہے. یہ آپ کے سندھ والے این مومنین نے چھپوائی ہے ماشاءاللہ. سندھی میں ٹرانسلیشن ہے دعائے عہد. پہلے اس کی فضیلت سن لو. فضیلت یہ ہے، یہ تعلیم کی ہے چھٹے امام نے. تعلیم کیا اس آقا نے، بتائی ہے اس آقا نے. فضیلت بڑی ہے. دعائیں ہماری ساری خوبصورت ہیں، دعائے کمیل ہو، حدیث قصہ ہو، ساری خوبصورت ہیں، مگر ان سب خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. سرکار نے فرمایا جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا، اٹھا کے لشکر میں شامل کرے گا. ایک منظر دیکھ لو سرکار کے آنے کا. 2 جملے مصائب اور میں بہت پڑھ گیا، آگے لیٹ نہ ہو جائیں. منظر یہ ہوگا چغتائی صاحب، سرکار آئیں گے قبر پر، ٹھوکر مار کے فرمائیں گے قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا. مومن مومنہ کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. جملہ بہت قیمتی ہے، انعام مادی سنبھال لیا انہوں نے تو کمال ہو جانی ہے. یقین کرو ٹنڈو آدم سرکار آ کے کہیں گے نا اٹھ، بندہ بندی کھڑے ہو جائیں گے کفن جھاڑتے ہوئے، فوراً دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے جو اپنے دفنانے آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ امام فرمائیں گے صاحب نے تجھے کہا نہیں تھا میت اٹھاؤ، لٹاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، نماز جنازہ میت. سب نے تو رشتہ توڑ دیا. کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا تو میں ہوں جو یہاں ہوں. کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کیا کرو. جہاں جہاں رہتے ہو بڑوں کو سلام کرنا اچھا ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب. کتنی خوش نصیبی ہے، امام کہیں گے میرا بھی تم پر سلام ہو. صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کیا کرو. راستے میں چلتے ہوئے کوئی بدتمیزی کرے امام کے نام پہ معاف کر دو. مومن کا عقیدہ کمزور ہے، گلے لگاؤ. عقیدوں کا فیصلہ مولا نے کرنا ہے.
मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, रिश्ता ताल्लुक नाता ना तोड़ो। ये उसका अकीदा ये है, मेरा अकीदा बड़ा बुलंद है, मैं अली को ये मानता हूँ। सलमान से सीखो। सलमान बूजर को कुछ नहीं कहता था, क्योंकि बूजर अली को वो नहीं मानता था जो सलमान अली को मानता था। लेकिन क्या बात है जनाब सलमान की, बूजर को कुछ ना कहकर हमें मैसेज दिया, हमने समझा नहीं, हम सबको मैसेज दिया, बाबा अली के मामले में जबरदस्ती ना करना। अली आम हस्ती का नाम ही नहीं, अली उतरता ही वहां है जहां ज़र्फ बड़ा हो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कोशिश करो एक दूसरे को माफ करो इमाम की खातिर। कोशिश करो, आज से अहद करो, ये का मुहर्रम है, ये आंखें बस या आलम अब्बास देखेंगी, या कुरान देखेंगी, या खाके शिफा देखेंगी, या करबला की जियारत करेंगी। ये आंखें अब हराम नहीं देखेंगी। अहद करो, पेट को बचाओ, हाथ बचाओ, उन पाँव को बचाओ जो हुसैन के जलूस में चलते हैं। ओए होए होए, फिर है आपका कमाल। इंशाअल्लाह आगे सरकार बड़े करीम है। और जो कहे ना वो बाबा बंदे ही 313 हैं, बंदे ऐसे कहते हैं, जरा तैयारी करोगे ना लोग कहेंगे वो यार तुम कहां से इमाम के नासिर बनना शुरू हो गए, बंदे ही 313 हैं। उनको कहना हमें करबला ने सिखाया है। आया था जॉन हुसैन के पास, सरकार ने फरमाया था जॉन तेरा नाम शामिल नहीं। जुमला ऐसा बोला, सरकार ने कहा लौहे महफूज में था नहीं, लिख देता हूं। जो कहना तेरा शुमार नहीं, उनको कहना मेरा इमाम है हुसैन करीम का बेटा। मेरा इमाम बड़ा करीम है, बहुत डरने की जरूरत नहीं। ये तलवार से बंदों को डरे, ओ इमाम को ना बुलाना, इमाम आगे तलवार चलाएंगे, नहीं। जो तलवार हो ही शजरा शनास। ओए होए होए, भला वो नारा हैदरी पे या अली कहने वालों को मारेगी? कैसी बातें करते हो। जिस तरह दरूद वालों के पास पहुंच जाता है, जिस तरह लानत पहुंच जाती है, तलवार भी पहुंच जाएगी। इसलिए सब्र बर्दाश्त इमाम के आने तक है। इंशाअल्लाह मेरी दुआ भी है और मेरी तरफ से दवा भी है, कोई रह न जाए। सब मवालिया ने हैदर कर्रार इमाम के साथ हो। इंशाअल्लाह सब मिलके दुआ भी करते हैं, खुदावंद आलम हम सबको वो ताकत अता करे कि हम इमाम का सामना करने के काबिल हो जाए। खुदावंद आलम हम तेरी हुज्जत का सदका सुबह दोपहर शाम लंगर खाते हैं, हम सबको खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद आलम विलायत अमीरुल मोमिनीन हमें कायम करने की तौफीक अता फरमा। हमें सच्चा वाली विलायत सलमान की तरह का खुशबूदार बना। खुदावंद आलम हम समय एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद आलम मालिकुल मुल्क हम सब के वरसा जो दुनिया से चले गए, जहां जहां दफन हैं, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, सब कब्रों से कफन झाड़ते हुए लश्कर इमाम में शामिल हो। ये दुआ थी जिनके लिए आए बैठे हो। यकम मुहर्रम चांद निकल पड़ा, उजड़ गया मोहम्मद का घराना। हाय हाय हाय, हाँ, कभी ना घर से निकलने वाली नानी के मजार पे रात को जाने वाली शहजादियां करबला पहुंच गए। 2 मुहर्रम इस घराने की तशरीफ आवरी है करबला। तेरे इमाम ने करबला पहुंचकर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 घोड़े तब्दील किए। 6 राहवार तब जिस पे इमाम बैठते घोड़ा कदम ना उठाता। मशवरा देते रहे, सरकार राहवार इसलिए तेरे इमाम ने तब्दील किए मखलूक के कहने पे। जिस पे बैठते, जब 6 के 6 राहवार ने चलने से इनकार किया ना, उस वक्त तेरे इमाम ने अपनी जेब से मट्टी निकाले। मट्टी निकाल के कहते मुझे यहाँ की मट्टी उठा दो। मट्टी उठा के दोनों की खुशबू सूंघ के कहते हैं इनसे हमारे खून की खुशबू आती है। ये वही मट्टी है जो हमें नाना ने अता की थी, इस मट्टी में हमारे खून की खुशबू आती है। हुक्म था गाजी अब्बास सलमदार को खैमे लगाने का। मैं
तारीख पढ़ रहा था चुगताई साहब, एक एक खैमे की चोब लगाते हुए गाजी रोता था। अल्लाह अकबर। शहजादियों को महमल से चढ़ाने और उतारने की ड्यूटी गाजी अब्बास की थी। ये तारीख खूफा में भी लिखा है, अमीर अल मोमिनीन ने अपनी शहजादियों को फरमाया था पाक हसन के जरिए, मेरा बेटा अगर मेरी बेटियां मेरी जिंदगी में कूफा आना चाहे ना, उनको कहना बाबा मुंतजिर है, हाँ मगर मेरी शर्तें जरूर हैं। क्या हसन बेटा, मेरी पहली शर्त यह है मेरी बेटियों का सफर रात को हो दिन को ना हो, किसी मर्द की निगाह ना पड़े महमलों पर। मेरे हसन बेटा मेरी दूसरी शर्त यह है जहां मेरी बेटियों के महमल हो, 1 मील पीछे 1 मील आगे 1 मील दाएं 1 मील बाएं, तेज घोड़े सवार रखना। क्यों, पता किसी को नहीं, तेज रफ्तार आने वाले को क्या पता आज वो घर से निकली है जो रात को जाती थी नाने के मजार पे। हसन बेटा लम्हे लम्हे बाद मेरी बेटी शर्म हया वाली से पूछते रहना थक तो नहीं गई, थक जाए तो सफर रोक देना, खैमे लगा देना। पूरे सफर में इनाम मेहदी, पूरे सफर में गाजी अब्बास की ड्यूटी थी। अक्सर हसनैन करीमैन नूरैन नय्यरैन शरीफैन आराम फरमाते थे, गाजी एक लम्हे भी नहीं सोए। पूरे सफर में कभी घोड़ा दौड़ा के पीछे, पूरे सफर में कभी घोड़ा दौड़ा के आगे, पूरे सफर में कभी घोड़ा दौड़ा के बाएं कभी दाएं, जाके एक एक से पूछते थे जरा ख्याल करना, चौकस रहना, चौकन्ने रहना, कोई पता नहीं कोई तेज रफ्तार ना आ जाए, मेरी आकाजादियां बाहर आ गई हैं। यहां तक लिखा है टंडो आदम, जब भी कोई शहजादी जमीन पे उतरने की कोशिश करती ना, तेरे गाजी अब्बास अपना हाथ आगे करते थे। गाजी अब्बास तेरी वफाओं पे बस एक बात करके एक छोटे सा वाक़या सुना के इजाजत चाहूंगा, लम नसब कर लेना, मातम करते रहना जितना दिल तुम्हारा दिल चाहे। खुदा की कसम लिखा है कुतुब में, किसी शहजादी का कदम खसूसन शाम वाली का जमीन पे लगता है ना, गाजी अब्बा के दामन से साफ कर देते। पूछते थे गाजी अब्बास शहजादियों के कदम अब्बा के दामन से साफ क्यों कर रहे हो? रो के कहते थे किसी का निगाह ना पड़ जाए, किसी की निगाह ना पड़ जाए, ये आम कदम नहीं, ये मेरी आकाजादियों के कदम है। एक दफा सैयद सज्जाद, बस एक छोटा सा वाक़या और इजाजत, सैयद सज्जाद बैठे वाक़या करबला के बाद, अचानक सैयद सज्जाद खड़े हो गए, बंदा सामने बैठा है, अबू हमजा समाली। अर्ज करते आका आप पहले ही नहीफ हैं, आप पहले ही ज़ईफ हैं। भला 24 साल में भी कोई ज़ईफ होता है? गैरत ज़ईफ कर देती है। सरकार आप पहले ही बीमार हैं, आका अब बार बार क्यों उठते हैं? सरकार की निगाह पड़ी एक छोटे से मासूम बच्चे पे, सरकार इशारा करके कहते हैं देखो कौन आ रहा है। सरकार वो तो गाजी अब्बास के छोटे बेटे उबैदुल्ला हैं, वो तो छोटे से शहजादे हैं। सरकार फरमाते हैं हाँ हम जानते हैं ये उबैदुल्ला इब्न अब्बास हैं। सैयद सज्जाद से अबू हमजा कहते सरकार आप इमाम जमाना हैं, सरकार आप इनके लिए क्यों उठे हैं? ये आ जाते आप मिल लेते। सरकार रो के कहते हैं अबू हमजा तुझे नहीं पता गाजी के हम पे एहसान कितने हैं। अबू हमजा तुझे नहीं अंदाजा, मेरी पाक फुफियां उस वक्त तक चैन से सोती रही जब तक गाजी मौजूद था। जो ही गाजी दुनिया से गया बीबियां कहती हैं अल हाफिज वल हफीज, अब मैं तुम्हारे पर्दों की जमानत नहीं दे सकती। सैयद मुल्लाज़ीन ज़ालमू अय्यमन कालिबून अयन कालिबून मातम अब्बास।